5 पांडव और 100 कौरव। ऐसा क्या चमत्कार हुआ था कि रानी गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई? और इन 100 पुत्रों के नाम क्या थे? कुछ नाम हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 कौरव कौन थे? तो आइए इस कड़ी में सुनते हैं कौरवों के जन्म की कथा और देवी गांधारी को मिले वरदान की कथा। नमस्कार। अब तक हमने महाभारत की इस कथा में देखा कि 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ। अब बारी है कौरवों के जन्म की। पांडवों के जन्म की कथा पहले और कौरवों की बाद में, ऐसे क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र बड़े थे पांडु से, और गांधारी गर्भवती भी कुंती से पहले हुई थी। लेकिन युधिष्ठिर का जन्म गांधारी के पुत्रों के जन्म से पहले हुआ था, इसलिए महाभारत में भी पांडवों के जन्म की कथा पहले आती है और बाद में आती है कौरवों के जन्म की कथा। तो एक स्त्री को 100 पुत्र कैसे प्राप्त हुए? और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कदाचित कौरव संख्या में 100 ना हो, बस आधिक्य बताने के लिए, मतलब वो ज़्यादा है ऐसे बताने के लिए कदाचित 100 ये संख्या रखी गई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सत्य नहीं, क्योंकि महाभारत की कथा में 100 कौरवों का संदर्भ है और उनके नाम भी है। तो आज इस कड़ी में जानते हैं ये अद्भुत कथा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था ये भी जानना आवश्यक है। अब जब गांधारी विवाह करके गुरुकुल में आई, तो ये तो कथा सब जानते हैं कि उन्हें शिवजी का वरदान था कि उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो कुछ अनसुनी कही ऐसी बातें हैं महाभारत की, वो हम इस श्रृंखला में बताते हैं। तो उसी वादे को निभाने के लिए कुछ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि महाभारत के इस कथा में ये लिखा है कि शिवजी का वरदान तो था, लेकिन किसी और का वरदान था देवी गांधारी को। और वो किसका था? ऋषिवर व्यास का, वेद व्यास जी का, जिन्हें महाभारत का रचनाकार माना गया है। तो हुआ यूँ कि एक बार वेद व्यास जी तपश्चर्या से आए और महल में आके गांधारी से मिले। जब व्यास जी आए तो वो बहुत भूखे थे, क्योंकि तपश्चर्या से आए थे। तो उनको देख के ही बिना कुछ उन्होंने कहे देवी गांधारी जान गई कि क्या करना है, और बहुत ही सेवा भाव से उन्होंने उन्हें परोसा भी खाना और उनकी सेवा की, क्योंकि वो क्लांत थे। तो गांधारी की सेवा देखकर ऋषिवर व्यास प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधारी को ये वरदान दिया कि आपको 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। मतलब उन्होंने पूछा कि आप क्या वर चाहती है मुझसे? तब गांधारी ने ये कहा कि मुझे बलवान महारथी ऐसे 100 पुत्र मिल जाए, मुझे 100 पुत्रों की माता बनना है। अब ये मातृत्व की भावना का कुछ अनोखा आविष्कार है महाभारत में। और ये भी देखने वाली बात है, कुंती को भी वरदान जब प्राप्त हुआ था तो दुर्वास ऋषि के वरदान से हुआ था, उनकी सेवा करने की वजह से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। यहाँ भी ऋषिवर की सेवा करने से हुआ है। तो जैसे घटनाएं घटती जाती है, उनके पीछे क्या क्या कारण होता है ये भी देखना आवश्यक है। तो अब ये हुआ, और बाद में जब देवी गांधारी गर्भवती हुई और कुछ दिनों पश्चात उन्होंने ये वार्ता सुनी कि कुंती ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया है। और तब गांधारी ने जब से गर्भ धारण किया था, तब से उस क्षण तक 2 बरस बीत चुके थे।
तो अगर सामान्य स्थिति में देखा जाए तो प्रसूति से पहले 9 महीने तक गर्भधारणा होती है। अब 2 बरस बीत चुके थे और जैसे ही गांधारी ने ये सुना कि कुंती को पहले पुत्र प्राप्त हुआ है, तब गांधारी को बहुत दुख हुआ और उनके मन में ये विचार आया, क्योंकि ये राजवंश है और राजवंश में सत्ता ये बहुत मायने रखती है, तो कोई भी कितना भी अच्छा हो, वृत्ति उनकी सेवा भाव की हो, ये कदाचित सबके मन में आता है। और गांधारी के मन में भी यही था कि वो पहले गर्भवती थी, तो उनका जो पुत्र होगा वो पहले उसका जन्म होगा कुंती के पुत्रों से पहले, और तब तक कुंती को या पांडु को पुत्र हो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, क्योंकि पांडु को शाप मिला था। तो जब ऐसी स्थिति में ये बात उन्होंने सुनी तो वो व्याकुल हो उठी और उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्हें लगा कि 2 बरस से ये भार मैं सह रही हूँ, और अगर अब अभी तक किसी पुत्र का पुत्री का जन्म नहीं हुआ है तो ये मैं धारण क्यों करूँ। और उन्होंने क्रोधवश अपने गर्भ पे मतलब पेट पे गुस्से से ताड़न किया, मारना शुरू किया, और उसकी वजह से जिसे कहते हैं कि वो गर्भपात हुआ तो कोई बच्चा नहीं जन्मा, लोह के समान एक पिंड जिसे कहा जाता है, एक लोह पिंड उन्होंने प्रसूत किया। अब ये देखने के बाद गांधारी की अवस्था और व्याकुल हो गई और क्रोध की भावना तो थी ही, दुख भी बहुत हुआ और एक उद्वेग जिसे कहते हैं, उसी अवस्था में गांधारी ने निर्णय किया कि अब ये निर्णय लेना चाहिए कि अब तक प्रसूति नहीं हुई, और जब प्रसूति हुई है तो किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, तो ये जो लोह पिंड जैसा मांस का पिंड है वो मैं फेंक देती हूँ। जैसे ही उन्होंने ये तय किया तभी वहाँ पे पधारे ऋषिवर व्यास। आप ये अवश्य देखिए, जब महाभारत की कथा आप सुनेंगे और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, कुछ पात्र ऐसे हैं महाभारत में, जैसे कि ऋषिवर व्यास है, नारद मुनि है, वो हमेशा प्रस्तुत हो जाते हैं कि जब बहुत कुछ महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है और दिशा दर्शन की या फिर मार्गदर्शन की किसी पात्र को बहुत आवश्यकता हो, तो कुछ अघटित होने से पहले, अनहोनी होने से पहले ही व्यास जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने गांधारी से कहा कि आप ये क्यों करना चाहती है और आप मेरे वचन पे अविश्वास मत करें, क्योंकि अगर मैंने हंसी मजाक में भी कुछ कह दिया तो वो भी सत्य होता है, और यहाँ पे जब मैंने आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको वरदान दिया है तो ऐसे हो नहीं सकता कि मेरी वाणी असत्य हो। तो आप धीरज रखिए और मैं अभी आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पे हूँ। अब यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि महाभारत के किरदार और उनके रिश्ते कितने सुंदर है और कितना सुंदर वर्णन आता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गांधारी और व्यास, मतलब गांधारी व्यास जी की बहू है और व्यास जी ससुर हैं, लेकिन ससुर होते हुए भी एक ससुर का कर्तव्य, ऋषि होने का कर्तव्य, और उसी के साथ एक पिता का कर्तव्य व्यास जी ने निभाया है। और अगर अपनी बेटी किसी विपदा में हो तो उनकी सहायता करने के लिए वो वहाँ पे प्रस्तुत हुए। तो व्यास जी ने कहा कि आप 100 पात्र मंगवाइए, और वो 100 पात्र जब उन्हें मिले उसके बाद वो उन्होंने घृत से भर दिए, जैसे घी हम कहते हैं, लेकिन वो औषधि से युक्त था। तो वो घी उसमें डालने के पश्चात उन्होंने वो सारे पात्र ढक दिए। अब ये होने से पहले उन्होंने क्या किया कि वो जो मांस पिंड था बहुत ही कठिन था, तो उसके उन्होंने हिस्से कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और महाभारत ये भी कहता है कि उसका आकार क्या था, तो हर एक वो जो हिस्सा था उसका आकार था अंगूठे की पोर जितना। तो बस इतना एक हिस्सा, एक टुकड़ा करके वो सब
घृत भरे पात्र में रख के वहाँ पे रख दिए। अब ये जब हो रहा था तब गांधारी ने कुछ और कहा अपने ससुर से, और बहुत सुंदर संवाद है व्यास और गांधारी का। महाभारत में ऐसे बहुत सुंदर संवाद है। जैसे ही कथा हम देखेंगे, जितना हो सकेगा मैं आपको उसके बारे में अवश्य बताऊंगी। अब यह देखने वाली और एक बात है कि अब 100 पुत्रों का वरदान है और 100 पुत्रों की माता बनने वाली है गांधारी, लेकिन मातृत्व या फिर स्त्री मन जिसे कहा जाए वो भी समझना चाहिए, और महाभारत उसे दिखाता है। तो गांधारी व्यास जी से कहती है कि आपके वरदान की वजह से मुझे 100 पुत्र तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा मन कहता है कि इन भाइयों के लिए एक बहन होनी चाहिए, और अगर कन्या किसी घर में हो तो बहुत प्रेम होता है। अब ये कितना सुंदर मत है गांधारी का कि वो कहते कि अगर कन्या हो तो बहुत प्रेम भरा वातावरण होता है, और इतना ही नहीं, जब कन्या का विवाह हो जाए तो जो दामाद होते हैं उनके साथ सास का, मतलब कन्या के माता का एक बहुत अनोखा रिश्ता होता है, और वो प्रेम भरा रिश्ता, उसकी भी अनुभूति मुझे हो, धृतराष्ट्र को हो, तो हमारा परिवार पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे कन्या के होने की वजह से परिवार के पूर्णता की बात की गई है महाभारत में। बस समझने वाले को मेरे ख्याल से इशारा काफ़ी है। आप सब सूदनी हैं, जान गए होंगे कि मुझे क्या कहना है। तो कन्या के होने की वजह से अगर इतना परिवार पूर्ण होता है, ये जब गांधारी ने कहा तो व्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने आपको वरदान तो कहा था, वर तो दिया था 100 पुत्रों का, लेकिन मैं जान गया था कि आपकी मनीषा क्या है, और इसीलिए मैंने पहले से ही एक अंश और भी अलग रखा है, और उस अंश से आपको एक पुत्री भी प्राप्त होगी। अब ये तो गांधारी के मन की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति हो गई बस। तो उन्होंने ये सब पूरी प्रक्रिया होने के बाद व्यास जी ने कहा कि आप कुछ, उन्होंने समय भी कहा था, और उतने समय तक ये घट जो है, पात्र जो है, उन्हें खोलना नहीं है, और कब खोलना है ये भी बताया। इतने समय के प्रतीक्षा के बाद जब पहले पुत्र का समय आया और पहला पुत्र जन्मा तो आनंद तो हुआ, लेकिन कुछ और ऐसा हुआ जो सोचने लायक था। क्योंकि जैसे ही पहले पुत्र का जन्म हुआ और बच्चा रोता है जन्म के बाद, वैसे ही जब वो रोया तो उसकी ध्वनि, उस रोने की ध्वनि गर्दभ जैसे थी, मतलब गधे जैसे आवाज़ में वो रोया। और वो सुनने के बाद, वो जो बच्चा रोया बड़ी आवाज़ में, उसके बाद उस ध्वनि की वजह से बहुत सारे गर्दभ जो थे राज्य में वो भी चिल्लाने लगे। अब यहाँ पे एक और शास्त्र का संदर्भ आता है, शकुन शास्त्र जिसे कहते हैं, या अंग्रेज़ी में जिसे ओमेन्स कहा जाता है। तो अपशकुन शब्द आपने सुना होगा, जैसे अपशकुन होते हैं, शुभ शकुन होते हैं, तो ये अपशकुन माना जाता है, मतलब अपशकुन माना जाता है कि गधे की ध्वनि सुनना। और बस सबका दिल जैसे दहल उठा कि राजपुत्र का जन्म हुआ, पहले पुत्र का जन्म हुआ, और ये हो गया, और उनका नाम भी रखा गया दुर्योधन। तो ये होने के बाद धृतराष्ट्र चिंतित हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों को और जो ज्योतिष जानने वाले थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि ऐसे अगर हुआ है तो क्या ये मेरा पुत्र राजा बनेगा। बस देर थी इस सवाल की, इस प्रश्न की। जैसे ही उनका प्रश्न समाप्त हुआ, चील चिल्लाने लगी और लोमड़ी की आवाज़ आने लगी। तो ये और ज़्यादा अपशकुन होने लगा और बहुत गर्म हवाएं, तेज़ हवाएं चलने लगी। और ये सब देखने के बाद सब घबरा उठे और जो सलाह देने वाले थे उन्होंने उनसे कहा, धृतराष्ट्र से, कि प्रीति है पुत्र की और पहला पुत्र है, लेकिन आप राजा हो और राजा के लिए राजधर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो आपको आपके राज्य का भला जो है वो देखना चाहिए
और उसके लिए आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र ये कर ना पाए, क्योंकि पुत्र मोह की वजह से, पुत्र के लिए जो उनकी प्रीति थी मन में, उसकी वजह से। और ये जन्म हुआ दुर्योधन का। बाद में 99 पुत्रों का भी जन्म हुआ और एक कन्या का, जिनका नाम रखा गया दुश्शला। अब यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी कि कई बार मुझसे ये पूछा जाता है कि गांधारी ने या फिर धृतराष्ट्र ने ऐसे नाम कैसे रखे अपने पुत्रों के, दुशासन या फिर दुर्योधन। तो दुर ये जो प्रत्यय है संस्कृत का, तो जैसे आपने सुना होगा कि वो हमेशा बुरे अर्थ के लिए नहीं आता। जैसे दुर्बोध शब्द है कि जो समझने के लिए मुश्किल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ बुरा है। जो अगर बहुत विद्वत्तापूर्ण है, उस जिसमें भाषा का आविष्कार बहुत अलग तरीके से किया है, वो भी कभी कभी दुर्बोध होता है। या फिर बहुत गहन जिसमें ज्ञान है, वो भी दुर्बोध ही होता है, उसे समझना पड़ता है। तो उसी प्रकार दुर्योधन शब्द का अर्थ जिससे लड़ना, जिससे युद्ध करना बहुत मुश्किल है, वो है। और इसीलिए एक और बताना चाहूँगी बात कि महाभारत में जैसे अर्जुन को अर्जुन भी कहा जाता है, पार्थ कहा जाता है, सव्यसाची कहा जाता है, तो ये विशेषण और नाम जैसे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार दुर्योधन को सुयोधन इस नाम से भी पुकारा जाता है। अगर देखा जाए, दोनों का मायना एक ही है कि जो बहुत कुशल है युद्ध में और बहुत अच्छे तरीके से युद्ध करता है, वो दुर्योधन, मतलब वो सुयोधन, जो सु मतलब अच्छा, तो वो सुयोधन है। और इसीलिए वो दुर्योधन भी है, क्योंकि उससे युद्ध करना बहुत मुश्किल। तो इसी प्रकार ये नाम है। तो ये तो हुआ मायना दुर्योधन इस शब्द का। तो अब बताती हूँ कि 99 भाइयों के नाम क्या थे। तो शुरुआत होती है दुर्योधन से, क्योंकि वो बड़े पुत्र थे। तो दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभनंद, उपनंद, चित्रवाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सद, सुवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चस, आदित्यकेतु, बौभाषी, नागदत्त, उग्रयायी, कवची, क्रथन, कुंडी, कुंडधार, धनुर्धन, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथाश्रय, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विरावी, चित्रकुंडगल, प्रमथ, प्रमाथि, दीर्घरोम, वीर्यवान, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़ोरस, कनकध्वज, कुंडाशी, विरजा और एक कन्या दुश्शला। अब इनका जन्म तो हुआ और एक घटना और हुई कि जैसे ही दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ था। तो ये नियम है प्रकृति का कि जिस चीज़ की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, उसका अंत भी निश्चित होता है। और इन सभी 100 कौरवों का जैसे उनके जन्म से उनका प्रारंभ हुआ, उनके कहानी का, उनका भी एक अंत निश्चित था।
लेकिन अभी वहाँ तक जाने के लिए कुछ और देर प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक बहुत कुछ समाया है इस महान कहानी में। तो आज की कड़ी के लिए इतना ही कि कैसे ये जन्म हुआ था और वरदान की वजह से हुआ था, लेकिन जिन्हें इतना वरदान है वो गांधारी ना अपने इच्छा पे वश कर पाई, क्योंकि जब कुंती को पहला पुत्र हुआ तो वो ईर्ष्या, वो स्पर्धा उजागर हो उठी, दुख उजागर हो उठा, जिसे कहते हैं कि वो संभल नहीं पाई और प्रतीक्षा करने का जो एक महत्व है जिसे सब्र कहा जाता है, वो सब्र ना कर पाई व्यास जी के वरदान के बावजूद। और एक और बात कि जब उनके मन जैसा नहीं हो रहा था तब उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया कि जिसकी वजह से गर्भपात हो उठा। तो अगर माता में ऐसे कुछ गुण तो नहीं कह सकते, ये दोष ही कहने चाहिए, या फिर धृतराष्ट्र में भी है और परिस्थिति जैसी है तो संतान भी कैसे होती है, कदाचित इसमें इसका उत्तर है। तो ये था सब कुछ जो कौरवों के जन्म से पहले हुआ था, पांडवों के जन्म के पश्चात हुआ था, मतलब पहले पांडव के पश्चात उनके जन्म के पश्चात। तो अब अगली कड़ी में देखेंगे कि वन में जो रह रहे थे पांडव, वो हस्तिनापुर में राजमहल में क्यों, कैसे, कब लौटे, और उसके बाद इन सब का जो बाल्य था वो कैसे था। तो अंत में बस इतना ही कहूँगी, जब माँ बनी गांधारी, जब माँ बनी गांधारी, 100 पुत्र दुश्शला दुलारी। जब माँ बनी गांधारी, 100 पुत्र दुश्शला दुलारी। फिर भी दुर्योधन की किलकारी में, दुर्योधन की किलकारी में क्या छुपी कुरुकुल की हानि है। ये भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है।